शिमला में जमकर बरसे मेघ, 2 व 3 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। जिला शिमला, सिरमौर व मंडी में फ्लैश फ्लड के अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में दिन में बारिश की खूब झड़ी लगी। इसके अलावा मनाली व जुब्बड़हट्टी में भी झमाझम मेघ बरसे। सुबह राजधानी शिमला का मौसम साफ था और दोपहर में बारिश का दौर शुरू हुआ और यहां 15 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि शाम के समय राजधानी में धूप खिली। मनाली में 13 व जुब्बड़हट्टी में 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई, जिसमें नैना देवी में सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर, भराड़ी व बिलासपुर सदर में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को किसी भी प्रकार की कोई अलर्ट नहीं रहेगा, अपितु कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि 2 और 3 सितंबर को कहीं कहीं पर मेघ गरजने के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जिला किन्नौर के तहत निगुलसरी में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुए NH5 को शुक्रवार सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार को प्रदेश में 25 सड़कें और 53 बिजली के ट्रांसफार्मर को ठीक किया गया है। सुबह 65 मार्ग बंद चल रहे थे और शाम तक 40 मार्ग ही बंद हैं, जिनमें से कईयों को शनिवार को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य में सुबह 60 ट्रांसफार्मर बंद थे और इसमें 53 ट्रांसफार्मरों को ठीक कर दिया गया है और अब सिर्फ 60 ट्रांसफार्मर ही बंद चल रहे हैं। मंडी के थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के मुद्दे पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन हॉर्टिकल्चर कॉलेज के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सत्तापक्ष की ओर से सही जवाब न मिलने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा भूमि कॉलेज के नाम कर दी थी। भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया, लेकिन कांग्रेस सरकार के पौने 2 वर्ष के कार्यकाल में इसका टेंडर नहीं हुआ। जब हमने PWD को कहा कि इसका टेंडर करो तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दो। जब हमने इसके बारे में पूछा तो सही कारण नहीं बताया गया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जयराम ने कहा कि सरकार की मंशा या तो इस कॉलेज को बंद करना है या तो इसे शिफ्ट करना है। जयराम ने कहा कि जब हमने कॉलेज को शुरू करने के बारे में पूछा तो सत्तापक्ष की ओर से कहा गया कि कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेंगे, आप पैसे दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। जयराम ठाकुर ने इस जवाब को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि पैसों का इंतजाम करना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं और इस मामले में सरकार का सहयोग कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखू सरकार का ये काम करने का तरीका बन गया है कि जो भी हो सकता है उसे बंद कर दो। नाहन में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, वन निगम का डिविजनल मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार। जिला मुख्यालय नाहन में विजिलेंस की टीम ने राज्य वन निगम लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर अश्वनी कुमार वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। जानकारी के अनुसार अश्वनी कुमार वर्मा ने शिकायतकर्ता वन निगम के एक ठेकेदार से 67 लाख रुपए के बकाया बिलों को पास करने की एवज में 2% कमीशन की डिमांड की थी। इसके साथ ही बिलों को पास न करने की धमकी भी दी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस नाहन से की। विजिलेंस टीम ने आरोपी को दबोचने के लिए जाल बिछाया। जब शिकायतकर्ता ने आरोपी डिविजनल मैनेजर की मांग के अनुसार उसे 50,000 रुपए की पहली किश्त दी तो विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। जिस ड्रोन की जयराम ठाकुर ने की बात, सदन में रहा हंगामा, वो शिमला जल प्रबंधन बोर्ड का निकला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि SP शिमला और सरकार उनके घर पर ड्रोन के जरिए नजर रखवा रही है। अधिकारियों द्वारा मेरी निजता का हनन किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा विपक्ष के नेता के घर में कौन आ रहा कौन जा रहा है, इस पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष के विधायकों के फ़ोन पहले ही टैप किए जा रहे हैं, जो सही परंपरा नहीं है। अब मानसून सत्र के दौरान जिस ड्रोन की खूब चर्चा हुई वह शिमला जल प्रबंधन बोर्ड का निकला। कोल डैम में दोगरी के समीप मिला किशोरी का शव, समेज में लापता 21 लोगों के शव किए जा चुके हैं बरामद। शिमला मंडी जिले की सीमा पर स्थित कोल डैम से पुलिस ने एक किशोरी का शव बरामद किया है। दोगरी के समीप शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे शव को देखा गया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने शव को डैम से बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया में यह शव 14 से 15 साल की किशोरी का लग रहा है। सुन्नी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद DNA सैंपल को एकत्रित कर लिया गया है। इसके बाद शव को IGMC शिमला भेज दिया गया है। DNA सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। रामपुर के समेज में 1 अगस्त को हुए हादसे में 36 लोग लापता हो गए थे।
जिला पुलिस और प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। अभी तक 21 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्यों की तलाश जारी है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि पुलिस की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेब से लदा ट्रक पलटा, परिचालक की मौत, चालक गंभीर घायल, जाबली के पास हुआ हादसा। कालका शिमला NH पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। हादसा जाबली के समीप सेब से लदा ट्रक पलटने से हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को धर्मपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सोलन रेफर किया गया, जहां पर ट्रक परिचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार सोलन से चंडीगढ़ की तरफ सेब लेकर जा रहा एक ट्रक जब जाबली के समीप पहुंचा तो चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क पर पलट गया। इस बीच मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घायलों को ट्रक से बाहर निकाला गया, जिन्हें स्थानीय अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया और यहां से आगामी इलाज के लिए सोलन अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने ट्रक परिचालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर मामले की पुष्टि DSP परमाणु प्रणव चौहान ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 सितंबर तक कर सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए आवेदन। बाल विकास परियोजना धर्मशाला के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 तथा सहायिका के 17 पद भरे जाने तय हुए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला रमेश जागवान ने जानकारी दी कि पूर्व में इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 सितंबर 2024 कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित 9 सितंबर 2024 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत ढगवार के मसरेहड़ केंद्र, ग्राम पंचायत पासू पंतेहड़ के देहरू केंद्र तथा ग्राम पंचायत जूहल के बनगोटू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं। वहीं नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 1 के टेंगलवुड, वार्ड नंबर 4 के कोतवाली बाजार, वार्ड नंबर 7 के डिपो बाजार, वार्ड नंबर 8 के उपरेहड़ तथा वार्ड नंबर 15 के ठेहड़ केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के पद भरे जाने हैं। आवेदन के लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार ही पात्र होंगी। उम्मीदवार उसी आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र के स्थायी निवासी हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए जमा 2 पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार के परिवार के समस्त साधनों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिमाचल पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ, सुक्खू राज्य में लिया गया 21,366 करोड़ का कर्ज। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। राज्य पर कर्ज लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विपक्ष की ओर से कर्ज के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। कर्ज के बीच वित्तीय संकट का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ है और सुक्खू सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू अपने कैबिनेट सहयोगियों व मुख्य संसदीय सचिवों के साथ वेतन भत्ते 2 माह तक विलंबित करने की घोषणा कर चुके हैं। वित्तीय संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को भारी भरकम कर्जा भी उठाना पड़ रहा है। सरकार के अब तक के अपने कार्यकाल में लिए गए कर्ज का ब्यौरा सामने आया है। पिछले 20 महीने में सुक्खू सरकार 21,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले चुकी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।